संयमशीलता प्रकरण में महाप्राज्ञ प्रहलाद जी समझाते हैं कि ऐश्वर्यों अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम रखा। ये इंद्रियां तुम्हारे अनुकूल हो, ये इंद्रियां तुम्हारे कहने में रहें, तुम्हारा अनुशासन माने, तुम्हारे अनुशासन से अलग हट करके न चले। आंखों पर संयम बिठाओ, कान पर संयम बिठाओ, जो देखना उचित है वही देखो, जो सुनना उचित है वही सुनो, जो करना उचित है हाथों से वही करो, पैरों से जहां जाना उचित है वही पर जाओ। और अपनी जीवा पर संयम बिठाओ, अपनी वाणी पर संयम बिठाओ। ऐसे जो मन में आए वो उलझ दुलझ न बोल जाओ। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जाने, और ये तराजू तौल के मुख बाहर ऐसे थोड़ी बोले, क्योंकि आपको पता नहीं ऐसा कहते हैं कि शब्द संभाले बोलिए, शब्दों को संभाल करके बोलिए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। ध्यान रखना, आप किसी को ऐसी भाषा बोल सकते हैं, ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि वो आपका अपना हो जाए सुन करके, और आप ऐसे शब्द भी बोल सकते हैं कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। ध्यान रखना, इसलिए जीभ बड़ी कीमती है, इसको साधारण मत मानिए, इसको संभाल करके रखिए। जो बोलना उचित है वही बोलिए। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात कहते बढ़ जाए तो हाथी इनाम में मिल जाता है, और बात कहते बिगड़ जाए तो हाथी के पांव के नीचे आदमी डाल दिया जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप सुबह जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए आप गुरु वंदना के उपरांत इसकी वंदना करते हैं सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना क्यों करते हैं? सरस्वती शब्द का अर्थ होता है सरस्वती, जो रस से युक्त हो, अर्थात जो आपके जीवन को रसमय बना दे, और साथ ही साथ जो आपकी वाणी में माधुर्य पैदा करे, आपकी वाणी में मिठास पैदा करे। अरे सच भी बोलना हो आपको तो प्यार से बोलो ना, मीठे से बोलो ना, कड़वाहट क्यों पैदा करते हो भाई? अगर आप मीठा बोलेंगे तो जैसा कि कहा गया है ना कि कौवा किसका हक लेता है, कोयल किसको देती है, मीठे बोल बोल कर सबको अपने वश में कर लेती है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो, ऐसी वाणी बोली, मन का आपा खोए, और औरों को शीतल करे, आपको शीतल खोए। और ऐसी वाणी क्यों बोलो कि ऐसी वाणी बोलिए तो उठे लगा हुए, ऐसी वाणी मत बोलिए। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन जिह्वा बावरी कर गई सर्ग बता। जो नहीं कहना चाहिए वो कह गए। रहीमन जिह्वा बावरी कर गई सर्ग पताल, और अपना कहे भीतर भी और जूती खाए कपाल। क्या बात है सर? अपना तो कहकर के अनाशना भीतर घुस गई और जूता सिर पर चढ़ गए। गजब की चीज है ये जुबान, ये बड़ी अच्छी भी है, बड़ी खराब भी है। दांतों ने एक बार कहा जुबान से उतर उतर करती रहती है, और हमारे कब्जे में रहते 32 दांतों के बीच में रहते, बाहर निकलेंगे तो काट खाएंगे तुमको। दांतों ने कहा, जुबान ने कहा अभी तो हमारी ताकत नहीं जानते, कहा कहो तुमको सबको तोड़वा दो, अभी कहा तो अभी कहो तुमको सबको तोड़वा दो। दांतों ने कहा कैसे? अभी देखो एक हट्टा कट्टा पहलवान आ रहा था, और उसको जुबान गाली देने लगी, कहने लगी, वो पहुंचा एक मार चोरी डोली, दांत सब बेचारे हिल गए। जुबान ने कहा तुम मेरी ताकत नहीं जानते हो। तो जुबान बड़ी शक्तिशाली है मेरे मित्रों। अगर जुबान आपकी बढ़िया हो, आपकी वाणी प्रिय हो, रसमयी हो, मधुर हो, अरे साहब तो इंसान क्या, जानवर भी आपके अपने हो जाएंगे, पशु पक्षी भी आपके अपने हो जाएंगे। और अगर आपकी वाणी ठीक नहीं मेरे मित्र, आपकी वाणी में माधुर्य नहीं है, सरसता नहीं है, तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं इस वाणी पर संयम बिठाओ।